नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवी समय। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में आज मैं खड़ा हूं, जहां पर लोकायुक्त की जांच आई थी। उस ग्राम सभा में खड़े हैं महीठा, जो हरदोई जिले में भरावन ब्लॉक पड़ता है और उसमें मंजरा पड़ता है, इसकी मंजरा पड़ता है महीठा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर के सख्त हैं, वहीं पर जनपद हरदोई के भरावन ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार चरम पे है। लोकायुक्त 3 सदस्य समिति ने महीठा में विकास कार्यों की जांच की। लोकायुक्त की टीम में उन्नाव के डीडीओ, सदर क्षेत्राधिकारी व अभियोजन अधिकारी शामिल रहे। टीम ने कार्यों का भुगतान से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के अधिकारियों को लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं पर उनके कुछ भ्रष्ट अधिकारी परिता पोते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरदोई जनपद के महीठा गांव की, जहां पर मास्टर रोल में नाम दर्ज कर मजदूरी निकाले जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के निवासी विष्णु कुमार का कहना है कि हमारे साथ मौजूद हैं जो लोकायुक्त की टीम आई थी, जिन्होंने जांच की। जांच में जो बयान दर्ज किए गए हैं, हम कुछ उनसे बात करेंगे क्या कुछ लोकायुक्त की टीम ने बयान दर्ज किए, क्योंकि मैंने लोकायुक्त के अधिकारी जो आए थे उनसे बात करना चाहा, उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं बड़ा झोल है, लेकिन जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने पूरी बात बताई है अधिकारियों को, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है। मैं इसी गांव महीठा का निवासी हूं। यहाँ पे ग्राम प्रधान श्रीमती गीता शुक्ला हैं, महिला सीट है, गीता शुक्ला है। गीता शुक्ला ग्राम पंचायत का काम न देखते हुए अब सारा कार्य उनके पति मनमोहन शुक्ला जी देख रहे हैं। चाहे वो बैंक से पैसा निकालना हो, चाहे ब्लॉक पे मीटिंग हो, चाहे कोई भी हो, और काम जो चल रहा है कुछ अपने खास रिश्तेदारों को वो लाभ दे रहे हैं, और जो है लाभ देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को अपने लड़के के नाम मनरेगा का पैसा डाल के निकाल लिया है। दूसरी चीज़, कॉलोनियों को लेके हर प्रति व्यक्ति से 20-20 हज़ार रुपये की मांग की गई है, जिसका साक्ष्य जो वहाँ पे आए हुए अधिकारी थे उनके सामने भी हमारे गांव के लोग भी कई बोले। दूसरा ये है कि हमारे गांव के 10 साल पहले एक व्यक्ति मर गया था, एक व्यक्ति 15 साल पहले मर गया। उस मरे व्यक्ति के खाते में पैसा मनरेगा का डाल के प्रधान ने निकलवा लिया। और सबसे बड़ा पॉइंट, उनका नाम है पग्गल, और जिसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं, पग्गल और राम कुमार, जिसके साक्ष्य भी हैं। अगर माननीय चाहेंगे तो मैं जहाँ पे बताएंगे मैं दिखाऊंगा। दूसरा है कि पात्र और अपात्र जो पंच लोग थे उनको आवास दिया गया, जो पात्र थे उनको नहीं दिया गया, जो अपात्र थे उनको जो है लाभ दिया गया। और अगर उनसे कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि आपको मैं फर्जी मुकदमे में फंसवा के कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा के गांव में रहने नहीं दूंगा, भागने पे मजबूर कर दूंगा। और मेरे पे, जिसका सबूत मैं खुद हूँ, मेरे पे फर्जी मुकदमा लिखवाया गया अभी सन 2022 में दिसंबर में हरिजन एक्ट का ST/SC, जिसमें माननीय CO साहब ने हमको बाहर कर दिया, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था। वो मुकदमा इसलिए लगाया गया कि मैं गरीब जनता के हक की बात करता हूँ। जो भैया लोग जांच करवा रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं, गरीब जनता का सहयोग दे रहे हैं, मैं उनके साथ में बात करता हूँ जनता की। इसीलिए प्रधान हमारे पे ST/SC सन 2010 में इनके चचा प्रधान थे। इनका एक पेशा है जो भी ये धन राशि सरकार की हजम कर जाए, उसके विपक्ष में कोई आवाज़ उठाता है अगर, तो उस पर ये फर्जी मुकदमा लगवा के परेशान कर देते हैं, और गांव से न रहने की धमकी दे के उसे मजबूर कर देते हैं झुकने पे। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब जनता का ध्यान दें, हम जैसे असहाय लोगों का सहारा दें, पात्र और अपात्र लोगों को जो है न्याय देख के उनको उनकी हक की बात की जाए। और मेरी बात योगी जी के से निवेदन है कि हमारे गांव की अपने स्तर से वो जांच करवा के, अपने स्तर से जांच करवा के देख लें, और हम लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दें। ये तो हो गई आपकी बात। जो अधिकारी आए थे उन्होंने आपसे बयान में क्या कुछ पूछा? बयान में उन्होंने हमसे पूछा, जो हमारे भैया विशाल द्विवेदी जी हैं, हम गरीब लोगों की सहायता करने के लिए कर देते हैं झुकने पे। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब जनता का ध्यान दें, हम जैसे असहाय लोगों का सहारा दें, पात्र और अपात्र लोगों को जो है न्याय देख के उनको उनकी हक की बात की जाए। और मेरी बात योगी जी के से निवेदन है कि हमारे गांव की अपने स्तर से वो जांच करवा के, अपने स्तर से जांच करवा के देख लें, और हम लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दें।
ये तो हो गई आपकी बात। जो अधिकारी आए थे उन्होंने आपसे बयान में क्या कुछ पूछा? बयान में उन्होंने हमसे पूछा, जो हमारे भैया विशाल द्विवेदी जी हैं, हम गरीब लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं। हम लोग इनसे प्रार्थना किए कि जो है हम लोगों का सहयोग करो भैया। ये देखते हुए गरीब लोगों की दुर्दशा, उनके सहयोग में खड़े हुए। तो इन्होंने जो 26 पॉइंटों पे जांच की है वो एकदम सत्य है, 1 भी % उसमें गलत नहीं। गांव के लोगों से बयान भी लिया गया और बयान में आप लोग तो थे ही, देख रहे थे। ये जिस चीज़ को सही कह रहे थे, लेकिन वो चीज़ जिसके दरवाजे पे जैसे नल को लेके बात हुई थी, वो ये झूठ बोल रहे थे। लेकिन जिसके दरवाजे पे लगा था उसने कहा नहीं, ये रिबोर नहीं है, ये नया लगा है, इसका पैसा प्रधान फर्जी खा गए। इस जांच को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सही तकनीक से ये लोग अधिकारी जांच करेंगे तो ये प्रधान पक्का ही दोषी पाए जाएंगे, दोषी हैं, और इनके दोष का सरकारी गमन करने का दंड मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिन्होंने पूरी तरीके से प्रधान के ऊपर हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये प्रधान दबंग हैं। इनके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बहुमूल्य संख्या में एक ही परिवार के हैं, सबको मनरेगा दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, और उनका सहयोग लेके ये सरकारी ज़मीन 1568 का मिलता जुलता 6 बंजर है, जो कि जिस पे ज़बरदस्ती इन्होंने मकान बनवा लिया है। ये और इनके सहयोगी संतोष कुमार गौतम उसको भी कब्जा करवा दिए हैं कि ये हमारे इशारे पे हरजन एक्ट जैसी धाराएं सबको परेशान करने क्या नाम के है लिए। आपका? मेरा विष्णु कुमार नाम है। तो आप देख सकते थे कि ये ग्राम के महिठा के विष्णु कुमार हैं, जिन्होंने प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और जो है अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमे भी लिखवाए जाते हैं। और अभी कुछ जो है ज़मीन पे कब्जा की भी इन्होंने बात बताई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप है और बड़ी चीज़ें हैं। प्रशासन की नज़रों में ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ ग्राम सभा में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर मास्टर रोल में नामांकित कर रकम निकालने की बात कही है। शिकायतकर्ता विशाल द्विवेदी ने मानवी समय के संवाददाता से बात करते हुए बताया, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकायत की है। शिकायत को लेकर के पूरी जो आज जांच टीम आई थी, जांच हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ शिकायत इनकी थी और क्या कुछ मुद्दे थे जिसके लिए आज जांच आई, और क्या कुछ जांच टीम ने किया। हमने 26 बिंदुओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी प्रधान के विरुद्ध। उसमें से सबसे पहले हमारा था अम्बेडकर वाटिका, जिसकी लागत 14 लाख रुपए दिखाई गई है और 14 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन उसकी मौजूदा हालात में उसमें सिर्फ 4 लाख रुपए ही लगाए गए हैं। 10 लाख रुपए का गमन हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु था कि जो प्रधान एक ही रोड को 5 भागों में आवंटित करके उसका पैसे का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार किया। जो रोड पूरी बनी नहीं हुई है उसका पुराना खड़ंजा निकाल के प्रधान ने अपने ही व्यक्तियों के घर पे लगवा रखा है, और जिस निकाले गए ईंटे का नीलामी न करने। मैं अभी जब जांच चल रही थी तो मैं वहां पे गया था, कुछ ईंटें अधिकारियों को दिखाई गई, वो क्या कुछ था? सर, वो जो ईंटें हैं वो अधिकारियों को जो दिखाई गई हैं वो प्रधान ने अपने ही व्यक्तियों को बेच रखी है, और इसलिए नहीं उनका दुरुपयोग करने दिया ताकि जांच हो जाए, उसके बाद वो अपने व्यक्तियों को दे दें। जैसे इनके खुद के परिवार के हैं कोई लोग, और इनके जो रिश्तेदार यहीं गांव के निवासी हैं, ये गांव के रिश्तेदार हैं, इसलिए इन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही सारे मनरेगा कार्ड और जॉब बना रखे। जो 84 व्यक्ति यहाँ काम करते हैं सब इनके रिश्तेदार लगभग हैं, और उन 84 लोगों की मैंने सूची लोकायुक्त में प्रस्तुत कर रखी है, जिसके मेरे पास सारे साक्ष्य हैं जो मैंने लोकायुक्त महोदय को दे रखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है रुपये का गमन हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु था कि जो एक ही रोड को 5 भागों में आवंटित करके उसका पैसे का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार किया। जो रोड पूरी बनी नहीं हुई है उसका पुराना खड़ंजा निकाल के प्रधान ने अपने ही व्यक्तियों के घर पे लगवा रखा है, और जिस निकाले गए ईंटे का नीलामी न करने। मैं अभी जब जांच चल रही थी तो मैं वहां पे गया था, कुछ ईंटें अधिकारियों को दिखाई गई, वो क्या कुछ था? सर, वो जो ईंटें हैं वो अधिकारियों को जो दिखाई गई हैं वो प्रधान ने अपने ही व्यक्तियों को बेच रखी है, और इसलिए नहीं उनका दुरुपयोग करने दिया ताकि जांच हो जाए, उसके बाद वो अपने व्यक्तियों को दे दें। जैसे इनके खुद के परिवार के हैं कोई लोग, और इनके जो रिश्तेदार यहीं गांव के निवासी हैं, ये गांव के रिश्तेदार हैं, इसलिए इन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही सारे मनरेगा कार्ड और जॉब बना रखे। जो 84 व्यक्ति यहाँ काम करते हैं सब इनके रिश्तेदार लगभग हैं, और उन 84 लोगों की मैंने सूची लोकायुक्त में प्रस्तुत कर रखी है, जिसके मेरे पास सारे साक्ष्य हैं जो मैंने लोकायुक्त महोदय को दे रखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है
कि इस टीम के बाद एक नए जो रिपोर्ट लगाई जाए उसके विपक्ष उसके रिपोर्ट को लेके जो हमें मिलेगी उस बारे में तब हमें कुछ जानकारी होगी क्या रिपोर्ट लगाई गई है। अच्छा, ये जो ईंटे की बात कर रहे हैं आप, ईंटा की खड़ंजा कितने दिन पहले लगा था? ये खड़ंजा लगे हुए लगभग 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो रहा है और ईटा अभी तक उन्होंने अपने आदमियों को बांट रखा है। और दूसरी चीज, आपने कुछ लाइटों का भी जिक्र किया है। यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं प्रधान के ही व्यक्तियों के जो खंभे हैं उन्हीं में लगवाई, बल्कि इसी ग्राम सभा महीठा में ही लगाकर, बल्कि 5 गांव सभा है उनमें ना किसी को नहीं दी गई। प्रधान के रिश्तेदारों को और जिन्होंने प्रधान को वोट दिया है उन्हीं को मनरेगा देते हैं, उन्हीं के ही द्वारे जो खंभे लगे हैं उन्हीं में ही स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। स्ट्रीट लाइटों की कीमत जो दर्शाई गई है वो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल लो क्वालिटी की स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और नंबर 1 क्वालिटी के पेमेंट को वसूला गया है। एक रिबोर की भी हमने रिबोर का जो इन्होंने कहा था, इन्होंने हमारी जो सचिव हैं सुचिता यादव जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये रिबोर बनाया गया, बल्कि उनके मौके पर जाकर हमने आप लोगों के सामने उन्होंने जिनके मोहरे पे लगा है उन्होंने खुद साक्ष्य प्रस्तुत किए कि ये रिबोर नहीं है, ये नया बोर लगाया गया है, इसका पैसा अलग निकाला और रिबोर का अलग निकाला गया। इसके बाद दूसरा उन्होंने सुचिता जी ने जो रिबोर दिखाया वो वहाँ मनसा देवी मंदिर में दिखाया गया, जिसका भी मैंने वहाँ के व्यक्तियों से जो लोक आयोग से टीम आई थी उसको दिखाया गया, वो भी नया स्टम्प लगाया गया जिसको डबल पैसा वसूला गया। एक तो उसका नया जेट पंप का और दूसरा उसका रिबोर के थ्रू भी पैसा निकाला, जिसकी लागत लगभग 4.5 लाख रुपए है। 4.5 लाख रुपए। तो आपने देखा कि जो ये शिकायत करता थे, क्या नाम आपने बताया? विशाल द्विवेदी जी थे। इन्होंने प्रधान और सचिव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्ट्रीट लाइट का कहना है कि अच्छे क्वालिटी की बता करके और लो क्वालिटी की प्राइस में इन्होंने लगाई, और लाइट वहाँ लगाई है जहाँ प्रधान के ही व्यक्ति हैं। दूसरी बात, रिबोर की बात इन्होंने बताई। रिबोर जो है नया नल लगा करके और रिबोर दिखा देते हैं, और नए नल की कीमत, यानी रिबोर और नए नल की कीमत दोनों ही निकाल करके भ्रष्टाचार करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ कि घटिया स्पीड लाइट लगाकर भुगतान करा लिया गया है और पंचायत सचिवालय अधूरा बना हुआ है। इसकी शिकायत लगातार हम अधिकारियों से कर रहे हैं और आज लोकायुक्त की टीम आकर जांच करके गई है। तो वहीं गांव की राम रानी ने बताया कि हमारे दरवाजे पर नया नल लगा है और 1 साल पुराना लगवाया है। हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं? महीठा बताओ। महीठा की। ये जो नल लगा हुआ है इसकी जाँच करने अधिकारी आए, ये नया या पुराना?